जिसमें कि हम लोग फील्ड स्ट्रक्चर्स जितने भी हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उन सभी का क्या मेजरमेंट होता है, ग्राउंड का क्या मेजरमेंट होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी जो इसके पहले आप लोगों को बताया था कि हमारा ग्राउंड थ्योरेटिकल इसमें बताया था कि ग्राउंड जो है वो 20 से 26 मीटर इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ 14 सेंटीमीटर होती है, और दो एक लाइन होती है जिसको सेंटर लाइन कहते हैं, जो कोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। फिर उसके दोनों साइड 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर एक लाइन होती है जिसको हम डेंजर लाइन कहते हैं। उसके अंदर का जो एरिया होता है वो डेंजर जोन होता है। तो ये यही जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो अभी हम लोगों ने वर्डिंग से बात करी थी वही सारी चीजें बताई हैं, उसी को वापस से मैं आप लोगों को, क्योंकि ये चीज समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम ये चीज समझ लेते हैं तो उसके बाद हम यानी प्लेयर्स को खड़ा करना और प्लेयर्स को किस तरह से रोटेट होंगे, ये चीज़ अगर हम सीख जाते हैं तो हम यानी हमारी रेफरशिप की स्टार्टिंग जो कुछ चीज़ें हम इजी वे में सीख जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कोड है, कोड की जो विड्थ होती है, विड्थ है 14 मीटर और लेंथ है 26 मीटर। अगर हम लोग इसके लिए चाहें कि सर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है, हमें एक बास्केटबॉल कोर्ट की जरूरत होती है। बास्केटबॉल कोर्ट जो होता है वो होता है 15 बाय 28 मीटर। हम लोग उसमें 15 में से 1 माइनस कर 14 और विड्थ में से 1 साइड दोनों साइड से 1 मीटर लेस करेंगे तो 26 मीटर। तो इसको आप इसी वे में याद रख सकते हैं। अगर किसी के पास में जहाँ पर भी हमारे क्लब हो, स्कूल हो, वहाँ पर जो बास्केटबॉल कोर्ट हमारे पास हो तो उस कोर्ट में हम इजी वे में हमारे डायग्राम कोर्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में सेंटर, ये येलो लाइन दिख रही है, ये येलो लाइन जो है ये सेंटर लाइन जो कोर्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इस लाइन से दोनों साइड पर दो रेड लाइन दिख रही है। ये जो रेड लाइन है ये रेड लाइन डेंजर लाइन, और हम जब कोड मार्क करते हैं हमारा, तो हमारे कोड में हम मार्किंग पूरी मार्किंग हम येलो कलर की यूज करते हैं, और डेंजर जोन या डेंजर लाइन जो है, डेंजर लाइन को हमेशा रेड लाइन से मार्क करते हैं। इसमें जो प्लेयर्स होते हैं, ये हमारा यहाँ पर एक बॉक्स रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है हमें। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स को हम पिट्टू बॉक्स बोलते हैं। इसमें हमें पिट्टू को अरेंज करना होता है। इसका जो मेजरमेंट होता है वो 30 × 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं हम रेड कलर से, ये रेड कलर से इसलिए मार्क करिए है, ये स्ट्राइकर टीम का जो प्लेयर होता है, मींस ये पिट्टू को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो ये, और पिट्टू को जो ब्रेक करने के लिए जो प्लेयर्स खड़ा होता है उसके उस साइड का जो एरिया होता है वो स्ट्राइकर जो होता है। मींस यहाँ पर अगर स्ट्राइकर खड़ा है तो स्ट्राइकर जो, अगर उस तरफ स्ट्राइकर खड़ा हो तो उस तरफ स्ट्राइकर जो, यानी उसके अपोजिट साइड जो होगी वो डिफेंस जो होगी। एक किसी का क्वेश्चन था कि सर इसमें जो, जब आपने बताया कि इसके जो पोजीशन होती है वो नॉर्थ और साउथ होती है, तो सर किस तरफ स्ट्राइकर टीम खड़ी होगी, नॉर्थ साइड या साउथ साइड? ऐसा कोई सा भी फिक्स वो नहीं है। अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने अगर साउथ साइड में बना दिया स्ट्राइकिंग जो, तो गलत नहीं है, या मैंने राइट साइड मैंने अगर नॉर्थ साइड में बना दिया तब भी गलत नहीं, यानी दोनों तरफ करेक्ट है। तो ये किसी भी साइड बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम में कोशिश करी है कि आप लोगों को ये इजी वे में समझ में आ जाए। जहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5, S6 ये लिखा है, S का मीन्स यहाँ पर स्ट्राइकर टीम, और जहाँ पर D1, D2, D3, D4, D5, D6 लिखा है ये डिफेंस टीम के प्लेयर्स। तो 3 स्ट्राइकर टीम के प्लेयर डिफेंस जोन में खड़े होते हैं, जैसा मैंने आपको उसमें बताया था। सेम वैसे कि 3 डिफेंस जोन के डिफेंस टीम के 3 प्लेयर वो स्ट्राइकर जोन पे खड़े होते हैं।
तो जो यहाँ पर खड़े हैं 4, 5 और 6 ये डिफेंस टीम के प्लेयर्स हैं और ये किस रैंक पर खड़े हैं? स्ट्राइकर के ऊपर। और वहां पर S4, S5 और S6 ये जो प्लेयर्स हैं ये प्लेयर्स खड़े हैं डिफेंस जोन। इसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं, टेबल ऑफिशियल्स जो है उनकी भी प्लेसेस फिक्स है, वो हमेशा सेंट्रलाइज से 1 मीटर हमें थोड़ा सा 1 मीटर दूर होकर खड़े बैठेंगे और जो रेफरी उसके बीच में रेफरी खड़ा होगा, चीफ रेफरी खड़ा होगा उस वाले साइड पर, जो 2 साइड है सेकंड वाली साइड पर असिस्टेंट रेफरी खड़ा होगा। यहाँ पर स्ट्राइकर टीम और कोच जोन भी मींस जो कोच का है, कोच का भी पर्टिकुलर एरिया डिसाइड है। अभी हम लोग देखते हैं कि कोच कहीं से भी खड़े होकर के कहीं से भी कैसे भी गाइड कर देते हैं। अगर हम हमारे एंड से देखें, PFI की तरफ से देखें तो कोच के लिए भी ड्रेस कोड कंपल्सरी है, जो हम आने वाले टूर्नामेंट्स में इसको एप्लीकेबल होगा कि जो कोच है, जो टीम का जो कलर है उसी कलर वही कोच का भी कलर होगा। मींस ऐसा नहीं हो कि हमारी टीम जो है वो ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन करके आई है और कोच कोई दूसरे कपड़े पहन करके आके खड़े हो। अब सेम होगा और केवल उसी को ही अलाउ किया जाएगा अगर वो ड्रेसिंग कोड में है तभी। अगर वो ड्रेसिंग कोड उसका प्रॉपर नहीं है तो उसको कोच एरिया में एंट्री नहीं दी जाएगी और कोच एरिया में उसे ही एंट्री दी जाएगी जो फेडरेशन जो भी स्टेट यूनिट्स है उसकी तरफ से एज ए कोच अपॉइंट होकर के आया है और उसका आई कार्ड उसके पास है। तो जो कोच है मींस यहाँ पर स्ट्राइकर टीम और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर जो कोच खड़े होंगे वो अपोजिट उसमें अपोजिट साइड खड़े होंगे। स्ट्राइकर टीम का जो कोच एरिया होगा वो दूसरी साइड होगा और जहाँ टेबल ऑफिसर बैठे हैं उस तरफ जो होगा वो डिफेंस टीम का कोच एरिया की प्लेस मींस यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कोच एरिया यहाँ लिखा है, दूसरे डायग्राम उस पर एक कोच एरिया हमेशा है। तो एक इस वाले साइड पर स्ट्राइकर टीम का, उस वाले टीम पर, उस वाले साइड पर डिफेंसिव टीम। तो वैसे ही से जो प्लेयर्स हैं प्लेयर्स भी डायगोनली बैठेंगे, एक तरफ स्ट्राइकर टीम के और एक तरफ डिफेंसिव टीम। जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स आते हैं वैसे जैसे हम लोगों का 10 प्लेयर्स का रूल्स है कि एक टीम में 10 प्लेयर्स होंगे, तो जो 6 प्लेयर्स है 6 प्लेइंग में है, 4 जो है 4 सब्स्टिट्यूट यहाँ रहेंगे। सेम वैसे ही स्ट्राइक डिफेंडर टीम के सामने की तरफ उस तरफ रहेंगे। जब चेंज करना होगा तो पहले यहाँ पर इस कोच को इन्फॉर्म करेंगे, कोच यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद ही प्लेयर्स को चेंज कर पाएंगे। और जितने भी ग्राउंड है, ग्राउंड के हमारे जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट से 1.5 मीटर अवे मींस 1.5 मीटर के बाद हम 3 साइड से नेट से कोर्ट को कवर करते हैं। कोर्ट को 3 साइड से इसलिए कवर करते हैं कि अगर हमने हमारी जो बॉल है, क्योंकि हमारे इसमें गेम में वॉच जो है वो स्टॉप नहीं होती, गेम हमारा कंटिन्यू चलता है, तो बॉल ज़्यादा दूर डिस्टेंस कवर ना करें इसलिए हम 1.5 मीटर अगर हमने नेट रखा है ताकि अगर उसके बाद में चली जाती तो ये प्लेयर्स भी यहाँ पे हमें जो प्लेयर्स तैयार करना है, ये स्पेशली कोचेस के लिए कि जो प्लेयर्स तैयार करना है हमें उन्हें इस तरह से ट्रेन करना है कि उनकी बॉल कोर्ट के बाहर की साइड जाए ना, तो अगर जाए तो तुरंत कवर करके, और ये भी हम आगे वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फुल डिस्क्रिप्शन है। इसमें अगर ये सभी यहाँ पर मेजरमेंट भी सारी चीजें मेंशन है और किस तरह से कौन सा प्लेयर खड़ा होगा। इसके बाद जो सेकेंड इसमें जो रोटेशन होता है, रोटेशन हमेशा यहाँ से 3 आएगा 1 की प्लेस पे, 1 आएगा 2 की प्लेस पे, 2 आएगा 3 की 4 की प्लेस पे, 4 5 की उस पे, 5 6 की उस पे, बेस क्लॉकवाइज रोटेशन हम करेंगे। और यदि कोई सा प्लेयर आउट होता है, एक ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि कोई सा प्लेयर जब आउट होता है वो जब इंटर होगा वो हमेशा इस पोजीशन पर ही आकर के खड़ा होगा। ये रूल्स हम लोगों को सबसे मेन समझेगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कोच है कि अभी तक हम लोग टीम से कोच बनकर के आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे टीम का अगर कोई मेन स्ट्राइकर प्लेयर है वो यदि आउट होके बाहर आए
बाहर आने के बाद में हमारी टीम में किसी ने प्लेयर ने पिट्टू अरेंज करा तो हम उसको बुलाते हैं और उसको यहाँ खड़ा कर लेते हैं। हमेशा वो कहां पर, स्ट्राइकर के लेफ्ट साइड। जब भी प्लेयर कोई भी जिसके पॉइंट्स बनते हैं, बनने के बाद अगर आके खड़ा होगा तो वो प्लेयर्स के स्ट्राइकर के लेफ्ट साइड पर ही खड़ा होगा, उसको वही पोजीशन दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा सेकेंड इक्विपमेंट, पिट्टू सेट। पिट्टू सेट जो है ये पीवीसी का बना होना चाहिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये पीस बना हुआ होता है। देयर विल बी द 7 पीसेस। एक पिट्टू सेट में 7 पीसेस होते हैं। ऑल 7 पीसेस विल हैव द नंबर 1 to 7। जितने भी जो 7 पीसेस हैं उन सारे 7 पीसेस में 1 to 7 नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर के 7 तक 7 नंबर होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे 2, 4, 6, 8, 1 to 7 ही होंगे। आफ्टर द पिट्टू फॉल जो 7 पीस है वो 1 to 7 है। पिट्टू को हमने जब प्लेयर्स ब्रेक करता है, पिट्टू ब्रेक हुआ, पिट्टू गिर गए, गिरने के बाद में अगेन वी अरेंज इन अ सेम ऑर्डर। हम उसको वापस उसी सेम ऑर्डर में हमें उसे अरेंज करना कंपल्सरी होता है। अगर हम उसे सेम ऑर्डर में अरेंज नहीं करते हैं तो वो फाउल होता है। The total height of पिट्टू सेट is 28 सेंटीमीटर। अगर हम पिट्टू सेट की हाइट